नमस्कार। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किसी शहर में एक प्रोफेसर साहब रहते थे। लोग उनको कुमार चेतन के नाम से भी जानते थे। उनकी पत्नी निर्जला बहुत सरल स्वभाव की थी। उनके दो बच्चे, एक बेटी जो बहुत मेहनती थी, वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा जो बहुत आलसी था। उसे जब भी वे कोई काम कहते तो उसके पास उस काम को न करने के कई बहाने होते, जिससे वह हर बार उनके कहे काम को टाल देता। उसकी इस आदत से वे बहुत परेशान थे। निर्जला, बेटा बड़ा हो चला है और पढ़ाई भी पूरी कर ली है, पर इसकी आदत में कोई सुधार नहीं आया। वो वक्त के साथ साथ और आलसी होता जा रहा है। यही चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। आप परेशान मत होइए, एक दिन हमारा बेटा बहुत मेहनती व्यक्ति बनेगा। एक दिन प्रोफेसर साहब ने बेटे को बुलाया और गुस्से से कहा, हाँ, बेटा तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, दिन भर घर में पड़े रहते हो। आज घर से निकलो, कुछ कमा कर लाओ, वरना तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा और न ही घर में रहने दिया जाएगा। पिता की बात सुनकर दुखी मन से बेटा बाहर निकला और घर के बाहर ही पिता के काम पर जाने का इंतजार करने लगा। पिता के जाने के बाद वह घर आया और अपनी माँ को सारी बात कह रोने लगा। माँ का कलेजा पसीज गया और वह बोली, अरे बेटा तू रो मत, चल ये ले 100 रुपए, और शाम को पिताजी वापस घर आए ना तो उन्हें ये 100 रुपए अपनी कमाई के रूप में दे देना, वो खुश हो जाएंगे। ठीक है माँ। शाम को चेतन साहब घर आए और पूछा, बताइए बेटा जी, आज आपने अपनी मेहनत से कितने रुपए कमाए? बेटे ने वह 100 रुपए को पिता के सामने रख दिया। पिता एक नजर में समझ गए कि आज माँ ने इसकी मदद की है। बेटा जाओ और इन पैसों को नाली में फेंक दो। बेटा गया और पैसों को नाली में फेंक आया। सुनिए जी, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। वो अचानक ना मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई है। 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, ख्याल रखना। निर्जला के मायके जाने के बाद उन्होंने फिर बेटे को बुलाया और कहा, जाओ, आज फिर कुछ कमा के लाओ, और बगैर कमाए लौटे तो खाना नहीं मिलेगा। बेटा बाहर चला गया और पिता के काम पर जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसके पिता काम पर गए, वह घर आकर अपनी बहन को सारी बात बताकर रोने लगा। भाई तुम रो मत, शाम में जब पिताजी घर आए तो उनको ये 50 रुपए अपनी कमाई के रूप में दे देना। भाई खुश हो गया। शाम को जब पिता आए तो चेतन साहब ने पूछा, दिखाइए बेटा जी, आज आपने कितने पैसे कमाए? तो बेटे ने वो 50 रुपए उनके सामने रख दिए। पिताजी फिर समझ गए कि आज बहन ने उसकी मदद कर दी। बेटा जाओ और इन पैसों को नाली में फेंक दो। अगले दिन प्रोफेसर ने अपनी बेटी से कहा, बेटी आज तुम अपनी सहेली के यहाँ घूमाओ, शाम तक समय से घर वापस आ जाना। बेटी खुश होकर घूमने चली गई। बेटी के जाने के बाद चेतन साहब ने अपने बेटे को फिर से बुलाया और कहा, बेटा जाओ, आज भी तुम्हें कुछ कमा कर ही लौटना है, वरना शाम को खाना नहीं मिलेगा। बेटा बाहर निकल आया, पर आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह रोने लगा तथा अपनी माँ और बहन दोनों को याद करने लगा। कुछ देर बाद थक हार कर वह एक जगह खड़ा हुआ तो सामने सीमेंट का गोदाम था। वह गोदाम में गया और मैनेजर से बोला, सर, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? छोटा बड़ा कैसा भी, मैं करने को तैयार हूँ। भाई, यदि तुम इन सीमेंट की बोरियों को उठाकर ट्रक पर डाल सकते हो तो ये काम मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कोई अन्य चारा न देखकर लड़के ने बोरी उठानी शुरू कर दी। पहली बोरी उठाते ही लड़का गिर पड़ा, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी मेहनत नहीं की थी। बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम घर जाओ। सर, एक मौका और दे दीजिए, मैं कर लूंगा। तुम देखने से तो अच्छे घर से और पढ़े लिखे लगते हो, तो ये काम करने के लिए तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी है? जी आपने सही कहा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, परंतु मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है, जाओ और आज मेहनत करके कुछ कमा कर लाओ, वरना मुझे शाम में खाना नहीं मिलेगा। इतना कहकर उसने फिर से बोरी उठाई और काम शुरू कर दिया, और उसने एक एक करके सारी बोरियां उठाकर रख दी और बोला, सर, मैंने सारी बोरियां रख दी। अरे वाह, तुमने तो कर दिखाया भाई। आज तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होंगे। ये लो अपनी मेहनत का फल। मैनेजर ने उसे इस काम के लिए 100 रुपए दिए।
100 रुपए लेकर वह घर पहुंचा। उसने देखा कि उसकी माँ और बहन दोनों घर वापस लौट चुके थे। अरे क्या हुआ बेटा, तू कहाँ था और ये हालत क्यों बना रखी है? बेटा कुछ ना बोला। दिखाओ बेटा, आज तुम कितना कमा कर लाए हो। बेटे ने वह 100 रुपए उनके सामने रख दिए। जाओ, रोजाना की तरह इन रुपयों को पास वाली नाली में फेंक आओ। बेटे की आंखें आंसुओं से भर आईं और वह तेज तेज रोने लगा और कहने लगा, पिताजी, इन रुपयों को कमाने के लिए मैंने अपनी पीठ पर बोरियां उठाई, इतनी तेज धूप में बहुत मेहनत की, मेरी कमर टूट गई, कंधों में चोट आ गई, मैं गिर भी गया था, पूरा शरीर दर्द कर रहा है और आप मुझे इन्हें नाली में फेंकने को कह रहे हैं। पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, परसों और कल अपनी माँ और बहन से लिए पैसों को तुमने बहुत आसानी से नाली में फेंक दिया था, परंतु आज तुमने ये पैसे अपनी मेहनत से कमाए तो तुम इन्हें नाली में नहीं फेंक पा रहे हो। तुमने आज पैसे की कद्र को समझ लिया। मैं तुम्हें यही एहसास करवाना चाहता था। यह कहकर पिता ने बेटे को गले से लगा लिया, क्योंकि उस दिन वह मेहनत की कमाई की कीमत को समझ चुका था।